टाइम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के लिए ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात का टास्क हो, जेल में मुलाकातें हों या फिर माइंस एंड मिनरल्स बिल, हर मामले पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम देख रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और इख्तियारात की जंग के साथ साथ दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का इंदिया भी दिया जा रहा है। एक तरफ से आज़म सवाती मुफाहमती मिशन लेकर सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ जुनैद अकबर सिस्टम को ललकारते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ने जब हुक्म दिया, पहले से बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब इसे पार्टी डिसिप्लिन की कमी कहें या हिकमत अमली का नाम दें, सवालात उठ रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल निकालने में पीटीआई क़यादत खुद कंफ्यूज है या सब जानते बूझते कंफ्यूज मामलात को कर रही है। 2 दिन पहले आज़म सवाती का ये दावा सामने आया कि उन्होंने इमरान खान की इजाज़त से ताकतवर हलकों से बैक चैनल राब्ते शुरू किए हैं और आइंदा बुध को उनकी एक अहम मीटिंग भी शेड्यूल है। साबिक सदर आरिफ अलवी भी मुज़ाकरात की ज़ाहिर है इसको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, मगर पीटीआई क्या कर रही है? वो आज़म सवाती के दावे को ऑन करने से इनकारी है और उसे ज़ाती कोशिश का नाम दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज़म सवाती की जो एफ़र्ट है उसको डिसोन करके कहीं पार्टी मुफाहमत का एक और मौका ज़ाया तो नहीं कर रही। पार्टी से बरतरफ किए जाने वाले रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, पार्टी के साथ चले, वो ये कहते हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट 3 बार पहले भी इंगेज हुए मगर पार्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया। तो एक बार फिर क्या हम ये कहें कि पीटीआई अपनी गलती दोहराने जा रही है? दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे से जेल में इमरान खान से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इस पर भी पार्टी में इख्तलाफात चल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है कि कहीं ये खान साहब की बजाय किसी और का बंदा तो नहीं है। पार्टी आपस में ही एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का इल्ज़ाम लगा देती है। फ़र्क करना पार्टी शायद भूल गई है कि कौन अपना है कौन पराया है। इमरान खान से जो मिलकर आता है अपनी मर्ज़ी का लगता है बयान दे देता है, अपनी मर्ज़ी का पैगाम दे देता है इमरान खान का नाम लेकर। वो कम्युनिकेशन की बजाय लगता ऐसा है कि मिस कम्युनिकेट हो रही हैं चीज़ें। ऐसे में इमरान खान की बहन अलीमा खान का ये ख़दशा कितना दुरुस्त है कि ऐसे तमाम अफराद को रोका जाता है जिससे इमरान खान मिलने की दरख्वास्त करते हैं। इस मामले पर पार्टी ने एक गाइडलाइन जारी की है। अब इमरान खान से सिर्फ वही मिलेगा जिसकी 5 रुकनी मुलाकाती कमेटी इजाज़त देगी। अब ये जो सारे मामलात हैं ये किस तरफ जाएंगे, ये पार्टी की आपसी लड़ाइयाँ पार्टी को कितना नुकसान पहुँचा रही हैं। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका। मरवत साहब, आप पार्टी के मामलात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। इस वक्त पार्टी में जो कुछ हो रहा है, आपसी इख्तलाफात हैं, जब इनसे इख्तलाफात के बारे में सवाल करें तो कहते हैं छोटी मोटी बातें तो हर पार्टी में हो जाती हैं, नून लीग में भी होती हैं, पीपल्स पार्टी में भी होती हैं, हाँ हम साथ हैं क्योंकि हमारा कायद इमरान खान है। ये जो सब अपने अपने पैगामात बाहर आकर देते हैं, ये मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं कारकुन को भी और आवाम को भी। बहुत शुक्रिया। अगर ये छोटे मोटे इख्तलाफात हैं तो मेरा ख्याल है अब तो घसीटा जाना और गिरा और मार दाड़ी रह गई है। बाकी तो अल्लाह पूरी मीडिया से लबरेज हैं और मीडिया पे ये सारी खबरें मीडिया इससे लबरेज हैं कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। हर चीज़ पे लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी इशूज़ पे खान से मुलाकात किसकी होनी है किसकी नहीं है। अभी तक 1.5 साल में हमें कोई मसले मसाइल पर इस पे पेश नहीं आए। लोग मिलते आए और किसी कोई नाराज भी नहीं होता था, लेकिन अब जो है इस पे इजारादारी कायम करने की कोशिश में जो है ये नाराजगियां पैदा हुई है। ये अचानक मसाइल शुरू क्यों हो गए? ये इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों लोगों में हो गई हैं? बैरिस्टर गौहर को देख लें, वो जाते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। फिर जुनैद अकबर को देख लें, अली अमीन गंडापुर को देखते हैं, लगता है हर एक को अपनी सर्वाइवल की पड़ गई है। हर कोई चाहता है कि हम पार्टी से जुड़े रहें और पुराना कोई बंदा ना आ जाए। मेरा ख्याल है कि सर्वाइवल की जंग से ज़्यादा जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं वो इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि लोगों के साथ फैसला साजी में या फैसले करवाने के अमल में इंसाफ नहीं हो रहा है।
मनमानियाँ की जा रही है, उखाड़ पिछाड़ हो रही है और लोगों को या मनासिब से माजूल किया जा रहा है या फिर नॉन डिजर्विंग लोगों को मनासिब से नवाजा जा रहा है। और जब ये अवामिल होते हैं तो रद्द-ए-अमल तो आता है। और यूं जो है अगर पार्टी या जो लोग ये फैसले कर रहे हैं खान के नोटिस में ये लिया थे कि इन सबको बिठा के कंसेंसस से फैसले होने चाहिए, तो फिर इतनी नाराजगियां न बढ़ती। अब आप देखें गुज़िश्ता 6 माह में या 5 माह में जब से सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल के मनसब पे गैर कानूनी तौर पे तैनात हुए हैं, गुज़िश्ता 5 माह कानूनी तौर पे कह रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानून जिसे आईन PTI कहा जाता है और इलेक्शन लॉज इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि किसी शख्स को नामजद किया जा सकता है। वो शख्स सेक्रेटरी जनरल हो सकता है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट लेकर इलेक्शन जीता हो। वो उमर अयूब खान थे। उमर अयूब खान से इस्तीफा लिया गया और इस्तीफे इसलिए लिया गया ताकि इनको जो है ये नशिस्त दी जा सके। तो लिहाजा तो ये सब कुछ क्या इमरान खान के कहने पर नहीं हुआ? क्या इमरान खान के इल्म में नहीं था? और अगर था तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर बनाया, गलत बनाया सलमान अकरम राजा को? इस पे तो मैं अल-ऐलान कई दफ़ा कह चुका हूँ। खान साहब के नोटिस में बाद में शायद लाया गया कि अगर ये इस फैसले पे अमल दरामद किया गया और कानूनन इनका नोटिफिकेशन किया गया तो PTI का जो इंटर पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं, उसमें शायद खुदा न खास्ता PTI का वजूद जो है वो भी कलअदम हो सकता है, क्योंकि वहाँ यही फैसला होना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में जो पार्टी वजूद में मौजूद है वो कानूनी है या गैर कानूनी। हमारे इलेक्शन लॉज इस तरह हैं, जैसे आपको याद होगा कि पहले नाजिम और नायब नाजिम का पैनल का इलेक्शन होता था, तो नाजिम या नायब नाजिम में से एक भी डिस्क्वालीफाई होता था तो दूसरा जो है वो भी अपने मनसब से हाथ धो बैठता था। और इस हवाले से गुज़िश्ता 2 हियरिंग में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं और बलूचिस्तान से, उन्होंने ये सवाल उठाया था। यही वजह है कि आज तक बिरसुगोर ने उमर अयूब खान की इस्तीफे की कबूलियत का नोटिफिकेशन नहीं किया है, और यही वजह है कि आज तक सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। और यूं जो है वो जितने भी अहकामात या पार्टी के अफेयर्स होते हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के दस्तखतों से जारी होते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे हैं कि अब जो लिस्ट मैं दूंगा या गाइडलाइन तो हमें मिलती है, मुझे मिलती है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, तो वो जो लिस्ट सलमान अकरम राजा के पास होती है उससे हटकर जो मिलने जाता है इमरान खान से, वो किसकी इजाज़त से जा रहे हैं? अभी तक तो सब मिलते थे। ये जो लिस्ट है मैकेनिज्म, ये मेरा वज़ा करता था, हाई कोर्ट में मैं गया था, उसमें सूफी बने थे, फैमिली की लिस्ट दी थी, वकला की लिस्ट दी थी, सियासी जो अमायदीन या जो रफ़ाका हैं उनकी लिस्ट जो है वो अपडेटेड होती थी। जो भी लोग खान साहब से मिलना चाहते थे, खान साहब को हम इतला कर देते थे, तो उनमें से जिन अफराद के साथ वो मिलना चाहता था वो लोग खान तक रसाई हासिल कर लेते थे। अब चूंकि मसला ये है कि शायद कोशिश ये हो रही है कि हर एक आदमी जो उनके मौक़िफ़ से जो है यकसानियत नहीं रखता है उसकी रसाई खान तक न हो, तो इस वजह से अब अली जफर साहब के जाने पर भी इतराज़ हैं, बिरसुगोर साहब के जाने पर भी इतराज़ है। मौक़िफ़ से यकसानियत ना रखता हो, इमरान खान के, बैरिस्टर गौहर के या सलमान अकरम राजा के? क्या इनका सलमान अकरम राजा साहब और जो सलमान अकरम राजा साहब और वही टोला जो आजकल खान तक मुकम्मल रसाई रखता है, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जाए जो खान के कान में ऐसी बात डाल दें जो मालूमात हो या जो कोई तनकीद हो। और यही वजह है कि खान जो है वो जितने भी फैसले खान के नाम पे बताए जाते हैं वो वही 5-6 लोगों के होते हैं जो खान के कानों में बात डाल के उनसे फैसले जो हैं मनमाने करवा लेते हैं और फिर आगे पूरी कौम को बताते हैं कि खान साहब ने ये फैसला किया। तो आपके बारे में भी गलत फहमियाँ खान साहब के दिलो दिमाग में बिठाई गई, आपके बारे में गलत बातें की गई, आपको भी ज़ाहिर है उनका दिल दिमाग आपसे ख़राब किया गया, तो आपको पार्टी से साइड पे किया गया।
ऐसे ही लोग, इन लोगों ने ये सोचा होगा ना। देखिए, मैं बेसिकली जेएलसी का शिकार हूँ। बाकी डिसिप्लिन जो है वो यही कोट किया गया कि मैंने मीडिया पे बयान दिया। मीडिया पे तो हर एक बोल रहा है, तो आज ये भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां हैं। लेकिन आपसे जेलसी क्यों? जेलसी, जब ये लोग नहीं थे पार्टी में, या जो पार्टी में थे वो अंडरग्राउंड थे और बुरा वक्त था, और जब हम कैंपेन इलेक्शन जलसे कर रहे थे, 8 फरवरी के बाद जब ये बाहर आए, तो अब इन्होंने सियासत में जब आपने अपने लिए जगह बनानी होती है तो आगे वाले को गिराना होता है। और यूं सब ने मिलके चंद एक हैं जो खान को इखलास पर मबनी मशवरे देते हैं, उन्होंने मिलके मुझे गिराया। तो अगर उनके ख्याल में इससे पार्टी का फायदा हुआ है तो एहतजाज के लिए अब इनकी जो कुव्वत है वो भी बांध पड़ गई है। इलेक्शन आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और ये फैसले करवाते वक्त खान को जो भी पिक्चर ईद के बाद का ऐलान किया गया था, सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। क्या पार्टी में इतनी सख्त नहीं है, या 26 नवंबर के हालात के बाद पार्टी डर गई है, सहम गई है कि निकलेंगे तो वही हाल होगा? मेरा ख्याल है कि ये बताया गया था खान को कि ये एहतजाज भी हम कर सकते हैं। और पार्टी, देखिए, गुज़िश्ता 1 साल से आप पार्टी की तमाम कामयाबियों का जायजा ले तो एक कामयाबी भी किसी भी महाज पे नहीं मिलती है, ना सियासत में, ना एहतजाज में, ना अदालतों में, ना असम्बलियों में। बस नुकसान ही दर नुकसान है जो हो रहा है। लोग जो हैं वो जिमनी इलेक्शन में भी चले गए या हार गए। हम जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, मैंडेट रिकवर कराने के बाद ही वहीद किए गए, मैंडेट पे खामोशी हो गई है। कोई भी एहतजाज हो, कुछ भी हो, अली अमीन गंडापुर साहब आगे आगे होते थे हर एहतजाज को लीड करना। ये उनकी नाकामी है कि पार्टी आज तक कोई बड़ा एहतजाज कर नहीं सकी? ये गंडापुर साहब की नाकामी है जिससे नाराज़ होकर या उस वजह से उन्हें हटाया गया सूबाई मामलात से, जुनेद अकबर को आगे लाए इमरान खान? क्या यही वजूहात थी मरवत साहब? मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब का किरदार अगर माइनस कर लें एहतजाज में तो 1 साल में तो फिर मुकम्मल सबूत है, खामोशी है। यानी ये भी ना होता जो उन्होंने किया। और बाकी अगर गंडापुर साहब को निकाल दें तो अभी आप या कोई भी पाकिस्तानी या सहाफ़ी या सियासतदान बता दें कि कौन एहतजाज जो है उसको लीड करेगा, लॉजिस्टिक फराम करेगा, खाना, चाय, या जो रिहाइश या बोर्डिंग या लॉजिंग है, ये बंदोबस्त कौन करेगा? 26 नवंबर के बाद तो गोलियां चलाए जाने के बाद और गाड़ियां जो 450 गाड़ियां अभी तक बाकी सरकार जब्त तो हैं लेकिन पता नहीं है कि कहाँ पे हैं। तो ये असबाक हैं जो बताए गए हैं या समझाए गए हैं कि आइंदा अगर कोई एहतजाज होगा तो इसी भी शायद बढ़ के हो। आपने भी शायद नोट किया हो कि टेलीविजन पर जब पीटीआई के लोग बैठते हैं तो बजाय इसके कि नून लीग की पॉलिसीज़ पर तनकीद करें, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करें, आपसी इख्तलाफात में इतना उलझ कर रह गए हैं कि अपना आप को इसी में उनका प्रोग्राम का पूरा टाइम जो है वो डिफेंड करने में लग जाता है कि नहीं ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को इससे फ़ायदा उठा रही है? किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें मीडिया का भी किरदार है। मीडिया भी जो है हमसे हमारी सवालात पूछता है। कभी मुल्की हालात पे बात नहीं होती है, मईशत पे बात नहीं होती है, बदामनी पे बात नहीं होती है। सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा, यमीन खान ने ये कहा, आजम स्वाति साहब ने ये कहा, ये बेसिकली इसी में। और मैं खुद तो 1 साल से अपने पार्टी के हवाले से मुझसे सवालात होते हैं। निकाले जाने से पहले भी मेरे खिलाफ इसी तरह बयानात का सिलसिला होता था। पहले भी मैं बेदखल किया गया हूँ या निकाला गया हूँ। तो ये इन चीज़ों की वजाहत है देने में हमारा वक्त ज़ाया हुआ। हम हुकूमत की नाकामियाँ, उनकी खिफतें, उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं उजागर करने के बजाय अपने आप का दिफा करते हुए 1 साल टीवी चैनलों पे नज़र आए। सही। मरवत साहब, आज़म सवाती साहब की जो एफर्ट है इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, और वो इमरान खान का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्हें टास्क सौंपा गया है, पार्टी इसको डिसऑन क्यों कर रही है? वो कह रहे हैं अपनी ताई कर रहे होंगे, इमरान खान ने तो कोई टास्क नहीं दिया। दोबारा कहिएगा, क्या फरमाया? आज़म सवाती साहब जो एक कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात की और ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनको टास्क दिया है लेकिन पार्टी से डिसऑन कर रही है।
देखिए, पार्टी नहीं डिसोन कर रही है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके पूछे बगैर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वरना आजम स्वाति साहब को क्या पड़ी है आजकल पीटीआई के लिए मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होना, जुलूस जलसे में इन्वॉल्व होना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। इसके नताइज होते हैं, इसकी कीमत चुकानी होती है। तो आजम स्वाति साहब भी इसी तरह पीटीआई हैं जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब है, जिस तरह पार्टी का कोई दूसरा लीडर है। लेकिन ये है कि ये एक सोच की गमाजी करती हैं, और वो सोच यही है कि पार्टी में अगर पता भी हिलेगा तो हमारी इजाजत के बगैर नहीं मिलेगा। तो ये कौन से 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं? आप तो अभी सिर्फ सलमान अकरम राजा की बात कर रहे हैं ना, तो आप 3 प्रेशर ग्रुप्स का जिक्र करते हैं हमेशा। वो कौन से 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर? देखिए, प्रेशर ग्रुप तो वैसे तो पीटीआई में खान के कहतोबन के बाद हर लीडर अपनी जात में एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है। लेकिन जो मफादात की वजह से और मफादात में इश्तिराक की वजह से जो लोग आपस में इकट्ठे हुए हैं, उनमें एक सोशल मीडिया है, एक ये ग्रुप है जो सलमान अकरम राजा साहब जिसकी नुमाइंदगी कर रहा है, और एक पीटीआई है जो दूसरे ग्रुप के फैसलों को भुगत रही है। सोशल मीडिया का कितना रोल है पार्टी को नुकसान पहुंचाने में? आपके सामने है, बात मानते नहीं है, अपने बयानिए बनाते हैं, झूठी खबरें चलाते हैं। लोगों का ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी जो है अपने यूट्यूब पे व्यूज़ हासिल करने की होती है ताकि पैसे कमा सके, और इसके लिए सनसनीखेज़ी इतराज़ात को या इख्तिलाफ़ात को आवाज़ तो ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो इस सोशल मीडिया के खिलाफ है इसका मतलब वो पीटीआई के खिलाफ है। अब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई का सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक है, जो इसके खिलाफ बोलेगा इसका मतलब है वो पीटीआई के खिलाफ है। ये दुरुस्त है। 1 साल से मेरी भी ट्रोलिंग हो रही है और मुझे ये ताने देते हैं कि हमने आपको हीरो बनाया। तो मैं भी बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि भाई हीरो बनाने के लिए मैं ही इनके पास रह गया था। हीरो इन्होंने बनाना होता तो किसी और को बनाते। मैं तो अगर इनका इतना महबूब होता तो फिर ये 1 साल से मुझे गालियाँ ना दे रहे होते। बहरहाल सोशल मीडिया समझती हैं कि बाहर बैठ के वो जो बयानिए बनाते हैं पार्टी की खिदमत है। पार्टी बेसिकली इसकी कीमत चुकाती है, पाकिस्तान में खान साहब चुकाते हैं, और ये कह के हम थक गए, लेकिन समझ नहीं आती है कि ये बात इनको किस तरह समझाए। और वर्कर जो हैं वो भी ऐसे सनसनीखेज़ी पर मबनी बयानात और ख़बरों के मतलाशी दिखाई देते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। बदकिस्मती है, खान को कई दफ़ा मैंने भी कहा पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो भी बहुत ज़्यादा बददिल हैं, लेकिन इनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो खाइफ हैं, खौफजदा हैं कि ये हमारी ट्रोलिंग शुरू कर देंगे या गालम गलौज करेंगे। आप समझते हैं कि खान साहब जब भी बाहर आएंगे ये लीडरशिप ऐसे नहीं रहेगी, बहुत से बदलाव आएंगे, बड़ी तब्दीलियां आएंगी? जी मेरा ख्याल है खान साहब जब बाहर आएंगे और जब उनको इदराक होगा तमाम हक़ाइक़ का, मेरा ख्याल है चंद एक तब्दीलियां तो 1-1.5-2 माह में आ जाएंगी। जो लोग आज छाए हुए हैं 2 माह बाद नजर ही नहीं आएंगे। 2 माह बाद क्या होने वाला है? 2 माह में देखे ना, उन्होंने तो बड़े ही बयानात की हद तक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक है, कार्रवाई या अमल जो है वो कहीं दूरबीन में भी नजर नहीं आता। तो वर्कर भी पूछेंगे और खान साहब भी लाज़िमन 1.5-2 माह बाद पूछेंगे तो जरूर कि फायदा क्या हुआ, कौन से जो है आपने नताइज दिए हैं, और नताइज ये दे ही नहीं सकते हैं, वो अहलियत मिसिंग है। शेर अफजल मरवत के पार्टी में वापसी के कुछ चांसेस हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि फिल वक्त है। जब तक ये लोग जो है मामलात पे छाए हुए हैं, मैं भी आना पसंद नहीं करूँगा। जब ये लोग हट जाएंगे या एक वक्त आएगा कि इनके पास करने को कुछ होगा नहीं तो खुद ही कहेंगे कि ज़ाती वजूहात पे मुस्तफ़ी हो रहे हैं। जब ये लोग साइड पे हो जाएंगे तो शायद फिर मैं खान साहब से मिल लूँगा और अपनी पोजीशन, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे हवाले से जो फैसले हुए हैं वो उनमें मुझे कभी सुना ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है, न कोई शौकाज हुआ है, न कोई रीजनिंग हुई है, न कभी खान ने सुना है। बात होती है रियासत मदीना की,
अमल ये है कि फैसले बगैर सुनवाई और सुनने के होते हैं। तो पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए, क्या ये पार्टी को अदराक है? एक तरफ आप देखें कि तहरीक इंसाफ समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो मसाइल का हल निकलेगा, दूसरी तरफ मौलाना साहब से भी ये बातचीत कर रहे हैं। मौलाना साहब से इत्तेहाद ना होना ये मौजूदा लीडरशिप की नाकामी है, नाअहली है? मरवत साहब, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब भी संजीदा नहीं है और पीटीआई का वर्कर भी मेंटली इस पे राजी नहीं है, क्योंकि जेयूआई और पीटीआई इन दोनों की सियासत जो है वो आग और पानी का टकराव है। हमारे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, केपी उनका भी बेस है, ताकत का हमारा भी है। अब वहाँ पे अगर पीटीआई जीती है तो जेयूआई आती है, जिस तरह रनर अप है। अब जेयूआई जो है सिर्फ खान के साथ एहसान करने के चक्कर में अपने वर्कर को मार भी पड़वाए, और आइंदा अगर इलेक्शन होंगे भी तो पीटीआई की जितनी भी तरक्की या कबूलियत होगी उसका नुकसान तो जेयूआई को होगा। तो लिहाजा पाकिस्तानी सियासत में तो कुछ भी मुमकिन है ना। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर एक हो सकते हैं, कल तक एमक्यूएम आपके साथ थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ थी, आज दोबारा उनके साथ है, तो बात यह है कि तो मौलाना का और पीटीआई का इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तानी सियासत में तो बहुत कुछ ऐसा होता है, बड़ी अनोखी चीज़ें होती हैं, ये तारीख भरी पड़ी है। देखिए, एमक्यूएम तो लाजिमन उधर बैठती, क्योंकि पका पकाया हलवा दिया, 16 सीटें दी, एक भी जीती नहीं है, लिहाजा ये तो कोई माना ही नहीं रखती है। असल बात यह है कि जो पार्टियां वोट रखती हैं, आवाम में जड़े हैं, उनकी पॉलिसियां आवाम दोस्त होंगी। जो लोग फॉर्म 47 पे आइंदा के लिए भी सोचेंगे, उनको क्या परवाह है। और मैं नहीं समझता हूँ मौलाना साहब और पीटीआई जो है वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ पोल्स हैं। हमारी सियासत जो है, हमारी सोच, हमारी फिक्र बिल्कुल नहीं मिलती है, हमारे वर्कर्स की नहीं मिलती है। माजी है हमारी दहाइयों की एक दूसरे के खिलाफ बार्ब्स हैं, गालम गलोच हैं, लान तान है। और ये सिर्फ इस लिए सोचना कि मौलाना साहब जो है वो अब इस उम्र में इनकलाबी हो गए हैं। अभी 26वीं तरमीम पे तो उन्होंने हुकूमत को वोट दिया। अब तो पीटीआई ने भी तो सपोर्ट किया ना जी, पीटीआई ने भी तो सपोर्ट किया। पीटीआई ने तो मौलाना साहब के रोल को बड़ा मुस्बत देखा और साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। पीटीआई तो सपोर्ट में थी मौलाना की, वो अलग बात है वोट नहीं दिया। पीटीआई के वो लीडर भी मामू बनने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। क्या उस पीटीआई को फायदा हुआ? खान की रिहाई की उम्मीद ही ऐसी थी, अब बगले बजा रहे हैं। बिल्कुल सही। इस्टेब्लिशमेंट से बहुत बार इंगेज किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन हर बार देखा कि बात बीच में ही रह जाती थी। हुकूमत से भी मुज़ाकरात शुरू हुए। ये क्या वजूहात हैं कि जिसके साथ इंगेज करती है तहरीक इंसाफ, चाहे वो हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, कोई बात कोई आगे कहते हैं ना किसी सिरे तक लगना, किसी सिरे तक लगती नहीं है, कोई बात कोई किसी अंजाम को पहुंचती नहीं है, नाकामी होती है हमेशा। क्यों? गैर संजीदगी है दोनों अतराफ से, अभी तक तो गैर संजीदगी थी। मतलब ये ज़रूरत मसलहतें जो हैं वो डायलॉग पे लाती थी। जब आप प्राग्मेटिक सोच रखेंगे, मुल्क का सोचेंगे, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बदअमनी है, ये मसले मसाइल पाकिस्तानियों के जो मसले मसाइल हैं उनका इदराक करके, उनकी सोच और फिक्र करके फिर आपने जो है इन इख्तलाफात को ख़त्म करना है। पाकिस्तान को ज़रूरत है एक सुलह जुई पर मबनी सियासत की। जो हो रहा है मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सियासत जो है वो ताबे फॉर्म 47 हो गई है और अदालत जो है 26वीं आईनी तरमीम के ताबे हो गई है। न इंसाफ है, न मिल सकता है। हुकूमत तो अपना काम करती जा रही है, वो तो इंटरनेशनल वो ज़ाहिर है, वो आए दिन उनके दौरे भी चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बज़ाहिर तो लग रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप देखें ना, हुकूमत चल भी रही है, अपनी मुद्दत इनकी ज़ाहिर है आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पंजाब में मरियम नवाज़ जो हैं वो बड़ी मकबूल होती जा रही हैं। तो नुकसान तो तहरीक इंसाफ का ही हो रहा है ना, हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या इमरान खान अब भी किसी अदालती रिलीफ के इंतज़ार में है पार्टी, या समझते हैं कोई किसी डील के नतीजे में ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी? ये आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हुकूमत बड़ी दिल अजीज हो गई है। हुकूमत एक जलसा नहीं कर सकती है, वो चीने गए मैंडेट पे हुकूमतें बनी है।
कभी इस तरह भी हुआ है कि वजीर आला और वजीर आज़म अपनी सीटें हारे हो, ये इसकी कोई अखलाकी कोई कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं है। और कभी आपने बड़ा जलसा देखा है इनका, और पीपल पार्टी की हालत आप सिंध में देख लें। देखिए ये फैसले तो अवाम करते हैं, अवाम ने 8 फरवरी को तो फैसले पीटीआई के हक में दिया, और अभी जो जिस अंदाज में ये हुकूमत कर रहे हैं, क्या कामयाबियाँ है। यानी कि उन्होंने 45 रुपए बिजली महंगी कर दी, फिर 7 रुपए कम कर दी कि जी हमने रिलीफ दे दिया। और आप मईशत को देखें, फिर बदमनी देखें, हम अपने हल्कों में नहीं जा सकते हैं, और तरजीहात हमारी हैं क्या समझ नहीं आ रही है। महंगाई बढ़ रही है, बदमनी बढ़ रही है, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब है। बेलारूस का जनाब चक्कर लगा लिया और फैक्ट्री का दौरा कर लिया, तो ये हुकूमत कामयाब हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तानी सियासत की जो तारीख़ है ये डील और ढील की मिसालों से भरी पड़ी है। कभी सियासत तो कभी रियासत ने लचक दिखाई, मगर आज पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ऐसे लगता है जैसे हर तरफ इख्तलाफात ही इख्तलाफात हैं, कोई हल नज़र नहीं आता। कहीं नहरी मंसूबे को लेकर हुक्मरान इत्तेहाद में, तो कहीं मज़ामत के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर इख्तलाफ है, कहीं डील की अफवाहों पर तो कहीं डील न देने पर इख्तलाफ है, कहीं मौजूदा हुकूमत को चलने देने तो कहीं अपोजिशन के नया इलेक्शन कराने के मुतालिबे पर इख्तलाफ है, कहीं 9 मई वाक़यात पर सिद्के दिल से माफ़ी मांगने की शर्त है, तो कहीं इन वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी के मुतालबे पर इख्तलाफ है, कहीं JUI और PTI में अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक है, तो कहीं ऐन वक्त पर डबल गेम ना करने की यकीन दहानी ना करवाने पर इख्तलाफ है, कहीं आज़म सवाती का खुफिया मुफाहमती मिशन है तो कहीं PTI की तरफ से ओनरशिप ना लेने पर इख्तलाफ है, कहीं सिंध में किनाल मनसूबा मतनाज़ है तो कहीं KP में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इख्तलाफ है, कहीं 26वीं आईनी तरमीम तो कहीं 13 जज मेरा जज इस पर इख्तलाफ है। सवाल ये है, पाकिस्तान में इतने सारे मसाइल इख्तलाफात, एक सियासी जमात बिल्कुल बंदगली में है, ये इन सारे मामलात का कोई हल निकल भी सकता है या नहीं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज जिस मकाम पर खड़ी है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन मसाइल से निकल सकती है? क्या तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया वाकई आज तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहा है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। अतर काज़मी साहब, ये बात सब जानते हैं कि तहरीके इंसाफ को इस बात का दराक तो है कि तहरीके इंसाफ अंदर खाते बात करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट से। वो अलग बात है कि इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब कोई ओनरशिप लेता है और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करता है और कहता है कि मुझे इमरान खान ने ये टास्क दिया है कि जाओ और बात करो, मुज़ाकरात करो, तो पार्टी उसको डिसऑन करती है और पार्टी उस कॉन्फिडेंस पर पानी फेर देती है जब आज़म सवाती ये कहते हैं कि मुझे ये टास्क दिया गया है। तो क्या आज तहरीके इंसाफ के मसाइल की ज़्यादा वजह क्या खुद पार्टी नहीं बन चुकी? देखिए, किसी भी सियासी जमात के मसाइल कब होते हैं? सियासी जमातों के मसाइल तब होते हैं अगर अंदरूनी इख्तलाफात हों या आवाम के अंदर उनको किसी किस्म की पेशराई हासिल ना हो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इस वक्त मसाइल हैं वो सियासी मसाइल नहीं है, वो इंतजामी मसाइल हैं जो हुकूमत की तरफ से उनके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ तो आज भी इलेक्शन हो तो मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात है। दूसरी बात यह है कि जो आज़म सवाती साहब, जिस तरह आपने शुरू में इब्तदाइये में भी कहा कि वो खुफिया मुज़ाकरात की कोई बात कर रहे हैं, तो ये कौन से शाजिया खुफिया मुज़ाकरात हैं जिनके हवाले से वो हर जगह पे कभी वीडियो पैगाम जारी करते हैं, कभी मीडिया पे बैठ के बात करते हैं? माजी में जब खुफिया मुज़ाकरात होते थे, जो लोग कर रहे होते थे, वो तो पता तब चलता था जब बंदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हो जाता है कि जनाब कोई बात हल हो गई है। तो यहाँ पे तो ये एक बड़ा बचगाना सा रवैया लगता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं वो इस तरह बरमला उसका इजहार नहीं करते। जहां तक ये ताल्लुक है कि लेकिन पार्टी को इस बात का भी तो अदराक है कि छुपकर
होकर बात करेंगे, अचानक रिजल्ट आ जाएगा तो यही पार्टी जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमेशा डीलें करने के इल्ज़ाम लगाती है, खुद भी फिर इस इल्ज़ाम से बच नहीं पाएगी। इसलिए ओपनली और वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने टास्क दिया है, वो तो बताकर बात करना चाह रहे हैं। देखिए शाजिया, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश है कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पे डील का इल्जाम लगता है। अब हुकूमत को तो ये नैरेटिव सूट करता है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी बात करवाओ, और आजम स्वाति को भी टास्क दे दिया है, किसी और को भी टास्क दे दिया। वो बातचीत की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने बातचीत करनी है वो आजम स्वाति से या किसी और से बातचीत करके तो मामला हल नहीं करेंगे, ना ही वो किसी को बाहर से बुला के उनसे कोई मीटिंग करके मामला हल होंगे। किससे बात करके मामला हल करेंगे, किसको बुलाएंगे? वो बात तभी हल होगी जब इमरान खान साहब से बात होगी। ये बिल्कुल वाज़ेह है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सारी क़यादत भी बाहर कोई मौक़िफ़ ले ले तो उनका वर्कर, उनका कारकुन कभी नहीं मानेगा। आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। और माजी में भी जो बराह रास्त लीडरशिप है उनसे बात होती रही है। मियाँ साहब जब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मतलूब थे, बरतानिया में मफरूर थे, उस वक्त भी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट हो रही थी, मलिक अहमद खान साहब वहां पे जाके उनको मिलते थे। इवन के यहाँ से पूरी काबीना भी उठ के जाती रही बाद में जब उनकी हुकूमत बन गई। तो अगर हुकूमत संजीदा है तो वो इमरान खान साहब को एंगेज कर सकती है और उनके दीगर जो लीडरशिप है उनको भी एंगेज कर सकती है। बातचीत तो हो रही है, लेकिन हुकूमत ये तासुर कायम करना चाहती है कि जैसे इमरान खान साहब कोई लीडर कोई डील मांग रहे हैं, और इस तासुर को कायम करने के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें होती हैं और मुख्तलिफ किस्म का बयानिया बनाया जाता है कि जी आजम स्वाति साहब ने ये कह दिया, किसी और ने वो कह दिया। तो बातचीत, लेकिन ये मसाइल हुकूमत तो पैदा नहीं करी ना कि सलमान अकरम राजा कहीं ये लिस्ट मैंने दी थी वो मिलने क्यों चला गया। ये मसाइल हुकूमत तो नहीं पैदा करी कि बैरिस्टर गौहर मिलने जाते हैं तो अलीमा खान मिलने नहीं जाती हैं। इससे हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है, तो पार्टी के अपने अंदर के अपने पैदा करदा मसाइल हैं। नहीं, ये शाजिया देखे ना कि किसकी इजाजत से कोई जाता है। अगर टाइम किसी और को मिला हुआ है, पीछे से इंतजामिया कॉल करके किसी और को बुला ले, तो ये इंतजामिया की तो कोशिश है कि जमात के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो और उनको लोगों को कुछ को मिलवाया जाए, कुछ को नहीं मिलवाया जाए। चाहे वो केपी मादनियात के बिल के हवाले से चीजें हों, हर वो शख्सियत फिलहाल अंदर जा रही है जो हर जमात के अंदर, जिस तरह आपको भी मालूम है, हॉक्स भी होते हैं, कुछ लोग नरम रवैया रखने वाले भी होते हैं, वो नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं। अभी तो जो लोग जा रहे हैं वो बाहर आके जिस तरह की बातें करते हैं, वो तो पता चलता है कि अंदर कोई वो मेडिटेशन करके आए हैं और दलाई लामा साहब से मिलके आए हैं। लेकिन बाहर आके जो बात करता है इसका भी तो किसी को यकीन नहीं है ना कि जो वो बात इमरान खान का नाम लेकर करता है वो इमरान खान ने की है या नहीं की है। एक बंदा अगर बात करता है पूरी पार्टी उसको डिसऑन कर देती है। जी, मसला ये ना कि वो बंदा कौन है, डिपेंड करता है ना। अगर सलमान अकरम राजा साहब आके करें, अलीमा खान साहबा करें, जिसको कोई टास्क दिया हुआ है वो कोई खुल के ऐसी बात करे, जमात की अपनी पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर चीजें फाइनल होती हैं, तो वहां पे अगर कोई डिस्कशन हुई हो, कोई चीजें हो तो फिर तो वो ऑन करते हैं। लेकिन हर कोई अपनी बात करता है। अब आजम स्वाति साहब ने मुलाकात के बाहर आके शाजिया कहा कि मानसेरा का जो ज़िलाई सदर है उसके हवाले से अब ईद पूरी पे खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी थी। बाहर कहा जा रहा था कि शायद कोई पॉलिटिकल मैसेज आएगा और उन्होंने तो चीजों को बिल्कुल सतही लेवल के ऊपर आके जो गुफ्तगू की। तो लगता यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो जाके अपनी मर्जी की चीज करते हैं और बाहर आके, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, अपनी मर्जी की बात करते हैं। लोगों की ये डिमांड है एक तरह से इनके वर्कर को, अगर आप देखें सोशल मीडिया पे भी, कि अलीमा खान साहिबा के थ्रू पैगाम बाहर आए, और यही वजह है कि शायद फिर उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन तहरीक इंसाफ भी तो कंफ्यूज है ना। अब जमीयत उलमा इस्लाम कहती है कि दो कश्तियों पर आप सवार ना हो। जिस तरह आप भी कह रहे हैं बातचीत तो हो रही है, अगर आपने बात करनी है, जमीयत उलमा इस्लाम कहती है तो फिर हमें खुलकर बताएं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उधर भी बात करें, आप इत्तेहाद भी जो है ना उस पर भी आप चलने की कोशिश करें। तो तहरीक इंसाफ ना इत्तेहाद बना पा रही है, ना मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को राजी कर पा रही है। देखें, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उनमें आपको कंफ्यूजन नजर आती है। इतने बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, इन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम एहतजाज करेंगे, पर लगता नहीं है कि इनका कोई एहतजाज का मूड है। कोई उस तरीके से ना ये इत्तेहाद बना पाए, और वैसे भी सबसे बड़ी सियासी जमात है, इत्तेहाद की इनको उस तरह जरूरत नहीं है कि कोई दीगर जमातें आएंगी। दीगर जमातें 2-2, 3-3 MNAs वाली हैं और उनका वोटर भी इनके मुकाबले में, लेकिन जो भी है स्ट्रीट पावर और सड़कों पर अगर मौलाना साहब की जमात आ जाए तो शायद उतना तहरीक इंसाफ से हुकूमत ना हिले उनके सड़कों पर आने से, जितना मौलाना के सड़कों पर आने से हिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना के पास, उनकी जमात के पास स्ट्रीट पावर है।
जी देखिए शाजिया, ये बात दुरुस्त है, उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा नहीं है। क्या मौलाना के ऊपर गोलियां चलाई गई थी या मौलाना की जमात के खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन किया गया था जब वो इमरान खान साहब के दौर में आए थे? मौलाना की जमात ने कभी क्रैकडाउन फेस ही नहीं किया पाकिस्तान में। मौलाना की जमात के ऊपर अगर इस किस्म का क्रैकडाउन हो जिस तरह पीटीआई के ऊपर हुआ है, तो मौलाना की तो जमात आपको कहीं पे नजर ही नहीं आएगी। तो ये एक मिथ है कि जी वो मौलाना आ जाएंगे। मौलाना तो देखें हर जगह पे सिस्टम के लिए बचाने के लिए आपको नजर आते हैं। LFO से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक जहां पे ये निजाम दबाव में आता है, प्रेशर पड़ता है इस निजाम पे, वहां पे मौलाना उस प्रेशर को रिलीज करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर मौलाना के साथ उनका इत्तेहाद बन नहीं पाता तो फिर अकेले एहतजाज ना कर पाना ये तहरीक इंसाफ की कमजोरी नहीं है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल कमजोरी है। उनको मेरे ख्याल में इस चीज का एहसास ही नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी जमात है, इतने ज्यादा उनके MNAs हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। उनका तो रवैया इंतहाई माजरत ख्वाना है। और जो वफाक से कहा जाता है, चाहे वो कोई मादनियात के बिल वाला मामला हो या कोई और मामला हो, उसके ऊपर तो लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो फौरन हाँ कर देती है। और बाकी ये भी बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ जिस किस्म का शाजिया क्रैकडाउन हो रहा है उसमें भी मसाइल हैं। उनको एहतजाज करने कौन देगा? 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए 9 मई के हवाले से भी बात है, उसके अलावा 26 नवंबर का आपने जिक्र किया। कोई जलसे जुलूस की भी इजाजत नहीं है ना। एहतजाज तो देखें, पुरअमन एहतजाज, जलसा जुलूस तो उनका राइट है, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं है। तो इस मुश्किल माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट करी और फिर हुकूमत भी वो हर काम करती है जिससे जमात के अंदर मजीद कन्फ्यूजन फैले, वर्कर बदजन हो और ये तासुर मिले कि शायद आधी जमात इस तरफ है और आधी जमात उस तरफ है। अच्छा, ये जो हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक कशमकश थी और एक इख्तलाफी सूरत हाल चल रही है केनाल मंसूबे को लेकर, ये वैसी मिसाल तो नहीं आती कि दान दिखाने की और खाने की और? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया शायद कि ये देखिए, ये सारी चीजों में ये तो मिलके कर रहे हैं। कहीं पे किसी जगह पे इन्होंने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। इवन के सदर जरदारी साहब ने उस इजलास की सदारत की जिसके बाद ये एलामिया जारी किया गया कैनाल्स के हवाले से। लेकिन अब पीपल्स पार्टी कहती है सदर का काम तो नहीं है, तो आइन में वाज़ेह लिखा है कि चारों सूबों का मुत्तफिक होना जरूरी है ऐसे किसी मंसूबे पर। तो वो सदर साहब उस वक्त कह देते, सदर साहब अगर एक बिल वापस भेज सकते हैं तो उस मीटिंग के दौरान भी वो ये अपनी बात कह देते तो वो मिनट्स का हिस्सा बन जाती। उस मीटिंग के बाकायदा मिनट्स मौजूद हैं, किसी जगह पे उन्होंने कोई इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इन नहरों की साइडें जो है वो कंक्रीट लगा के मजबूत की जाएं ताकि वो किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये इशू है कि अब इनका मेन इशू है कि ये अब कौम परस्तों के अगेंस्ट वोट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये बयानिया बनाना चाहती है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे यानी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम पर पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत आमने सामने हैं, इख्तलाफात हैं। केनाल मंसूबा ना रोकने पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को दो टोक पैगाम दिया है और कहा है कि अगर जमहूरी तरीके से बात ना मानी गई तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। क्या कहा वज़ीर आला सिंध ने, ज़रा देखिए। वफाकी हुकूमत से हमने कहा 1 मिनट में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आ गए कि पानी मौजूद नहीं है, हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। नाज़रीन, खबरें तो ये भी हैं कि नहरों के मंसूबे से पीछे हटने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंडिंग की भी ऑफ़र की है, मगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तमाम ऑफर्स को ठुकराया है और फौरी CEC यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग बुलाने का पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है। CM सिंध का यही मानना है कि वफाकी हुकूमत पहले CCI का इजलास बुलाए, मंजूरी ले। सवाल यह है कि हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर्स की गई थी। नाज़रीन, केनाल मंसूबे पर सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जो कौम परस्त जमातें हैं, GDA है, PTI है, इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी पर दोगली सियासत और सिंध का पानी बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर 2 नंबरी कर रही है। ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से हो रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तो ये मानना है कि नहरों की मुखालिफत में बयानात पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है।
साथ सवाल भी उठाया कि पीपल्स पार्टी ने 8 जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही। इसी पर बात करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा मुझे ज्वाइन करी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। नून लीग तो हुकूमत तो अलल ऐलान ये बात कर रही है कि किसी भी फोरम पर आप लोगों ने पहले कभी ना तो इसकी मुखालिफत की ना आवाज़ उठाई। एक्चुअली इस मौके पर जब अंदरूने सिंध जो है वो कॉन्फ्रेंस जमातें आवाज़ उठा रही हैं तो ये बयानात देना और मुखालफत करना आप लोगों की सिर्फ ज़रूरत है, अदरवाइज मुखालिफ नहीं है आप इस मंसूबे के। जी बहुत शुक्रिया शाजिया। देखिए, गलत बयानी करने पे तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, और ये कॉन्फ्रेंस जमातें और दीगर लोग जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो ये बिल्कुल हकायक पे मबनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सदर जरदारी का नाम लेते ही हेडलाइंस बन जाती हैं। तो अगर किसी को भी फोकस में आना है तो जरदारी साहब का नाम ले लें और हेडलाइंस में आ जाए। बात यह है कि सदर साहब के पास ना तो इख्तियार है किसी मंसूबे की मंजूरी देना, ना इख्तियार है कि किसी मंसूबे को रद्द करना। वो अपनी एक आरा जरूर दे सकते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब में दी कि वो किसी यूनिलैटरल फैसले को, जिस तरह के कनाल का मंसूबा है, उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात रही है इस चीज़ की कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उन्होंने इस पर एतराज़ पहले क्यों नहीं उठाया। जुलाई से लेके अब तक बेशुमार खतूत लिखे गए हैं वज़ीर आज़म साहब को, एहसन इकबाल साहब को, वज़ीर आला सिंध की जानिब से, जिसमें ये डिमांड की गई है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं, और जो वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट दी गई है वो गलत है क्योंकि उसमें सिंध के जो मेंबर थे उन्होंने एतराज़ उठाया था और उसको रद्द किया था। सिंध में तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं है, ये आप में हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी को ना शक और शुबा है। बारिशें कम हुई हैं, तरबेला और डैम जो है वो बिल्कुल डेड लेवल के ऊपर आ गया है। पानी की अगर आपके पास वाफिर मिकदार हो पाकिस्तान के अंदर तो आप 6 के बजाय क्या 12 के नाले बना लें। लेकिन जब आपके पास पानी ही नहीं है कि जो आपकी मौजूदा डैम्स हैं उनको भरें, या जो आपकी मौजूदा ज़मीनें हैं काश्त के लिए उनको पानी मिले, तो आप रेगिस्तान कहाँ से हरा भरा करें। पहली बात यह है कि हुकूमत को हेडलाइन में रहने की क्या जरूरत है। हुकूमत तो रहती है हेडलाइन में क्योंकि वो हुकूमत में है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम आप। मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ जी। उसी बात ये, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो ये बड़े मजे की बात है कि अब एक मंसूबा तो इन्होंने बना लिया, यूनिलैटरल बना लिया और गलत बना लिया, अब उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे। ये मलबा किसी और के सर पे डालने की बात नहीं है। इनकी अपनी पीएमडी ये कह रही है कि पानी नहीं है। आपके बराबर में इंडिया में राजस्थान की मिसाल है जहाँ पर इस किस्म का मंसूबा बनाया गया था और शदीद नाकामी का शिकार हुआ। सबसे अहम चीज ये है, मेरा तो सवाल हुकूमत से ये है और मेरी जमात का भी सवाल ये है कि आइन की तलाफी करते हुए आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग अभी तक क्यों नहीं बुलाई। 14 माह गुजरने के बावजूद, जबकि आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि हर 90 दिन के अंदर आप काउंसिल की मीटिंग बुलाएं, तो ऐसी क्या रुकावट है, ऐसी क्या बंदिश है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला सकते। आप बुला लीजिए, वहां पर हम सिंध अपना मुकदमा लड़ेगा, बलूचिस्तान भी लड़ेगा। और जिस तरह के मुतनाज़ा हुकूमत तो ये भी कहती है ना कि भाई हम तो पानी पंजाब का इस्तेमाल होना है, सिंध से पानी जाना ही नहीं है, तो एतराज पीपल्स पार्टी क्यों उठा रही है। भाई हम तो पंजाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। शाजिया, जब पंजाब में पानी नहीं होगा तो फिर आप कैसे देंगे। अगर आपके पास एक गिलास है उसमें आधा गिलास पानी है, जब आप ही का पेट नहीं भरेगा तो आप किसी और का पेट। ये तो पंजाब का सर दर्द है ना, सिंध बीच में। पंजाब का सर दर्द नहीं है, ये पाकिस्तान का सर दर्द है, क्योंकि फिर आप पानी चोरी करेंगे सिंध का। ये हमें मालूम है क्योंकि आप माजी में भी यही करते रहे हैं। पानी मुल्क में है नहीं। इरसा जो है वो मुनसिफाना तकसीम करने में नाकाम रहा है, आज से नहीं कई सालों से। सिंध हमेशा से एतराज उठाता रहा है कि पंजाब हमारा पानी ले जाता है, इस दफा भी यही होना है। आपके पास पानी ही नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि वाफिर मिकदार के अंदर पानी हो तो फिर आप बनाए चीजें। अगर इतने पैसे आपके पास आ ही गए हैं तो फिर आप उसको वाटर कंजर्वेशन में लगा दें, आप उसको कैनाल्स की लाइनिंग के अंदर लगा दें। जो इस वक्त हालत ज़ार है किसानों की, जो माजी में वीट स्कैंडल हुआ। शर्मिला साहिबा, बजट भी आने वाला है, पहले मसाइल जब तक हल नहीं होंगे अगले जो काम है उन पर कंसेंसस कैसे होगा। ज़ाहिर बजट पर कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है। पिछले साल भी हमने देखा, ऑल दो कंसेंसस नहीं था लेकिन मंजूर हुआ, शोर मचाया पीपल्स पार्टी ने लेकिन मंजूर हुआ। तो ये मसाइल तो हल करना होंगे ना पीपल्स पार्टी को। देखिए जी, बात ये है कि हुकूमत के हाथ में अब ये फैसला है कि उन्होंने क्या करना है।
किस हद तक हुकूमत जा सकती है और किस हद तक पीपल्स पार्टी जाएगी, ये तो फैसला हुकूमत ने करना है, क्योंकि हमने अपना मुतालबा रख दिया उनके सामने। अब उसके ऊपर क्या फैसला करते हैं नहीं करते, कहीं से तो हमें एश्योरेंसेस मिलती हैं, कहीं पर फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है पंजाब की जानिब से। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। बात यह है कि अगर एक मंसूबा मुतनाज़ा है और उसे एक से ज्यादा सूबा, सिर्फ सिंध नहीं एतराज कर रहा, बलूचिस्तान भी एतराज कर रहे, और ऐसे मंसूबों को जिसके ऊपर सूबे एतराज उठाते हैं वो वफाक को सोच समझ के उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। ऐसे मामला को काउंसिल में ले जाए, डिस्कस करें। पीपल्स पार्टी किस हद तक जा सकती है, तो सीएम साहब ने बता दिया कि वो वफाकी हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग वफाकी हुकूमत से निकल जाएं? देखिए ये फैसला जब होगा, अगर हुकूमत जो है हमारे मुतालबे पे किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं करती है, उसके बाद जो भी फैसला होगा। मुतालबा तो आप लोगों का यही है ना कि मंसूबे पे काम नहीं होना चाहिए, हम नहीं कर सकते, पानी नहीं दे सकते, नहरें नहीं निकलनी नहीं कर सकते ना, हम पाए गए पाकिस्तान में पानी नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान दोनों ये एतराज उठा रहे हैं, और इस एतराज के बाद मामला काउंसिल में जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ सवाल एक पूछ रही हूँ कि आप काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? काउंसिल की मीटिंग बुला लें, फैसला कर लें वहां पर, ऐसी क्या कबाहत है? तो इसका अदर खाते ज़ाहिर है हुकूमती लोग, आप लोग ज़ाहिर है सिर्फ टीवी चैनल्स पर तो एक दूसरे से तनकीद और इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन बाहर पीछे ज़ाहिर है कुछ दोस्त भी हैं, मिलते मिलाते भी हैं। तो वैसे क्या हुकूमत कहती कि क्यों कतरा क्यों रहे हैं, क्यों रिलक्टेंट है, क्या बैरियर है कि लोग बुला नहीं रहे हैं सीसी का इजलास? ये तो आपको पूछना पड़ेगा जो हुकूमत का नुमाइंदा होगा। मैं उनके बिहाफ पे तो जवाब नहीं दे सकती शाजिया, दे शुड बी एबल टू आंसर। चले, हुकूमत की तरफ से कोई पीपल्स पार्टी से राब्ते हुए? अभी तक तो नहीं हुए। ये जो ऑफर्स कह रहे हैं कि वो ऑफर्स की हैं, तरक्याती मंसूबों में भारी फंडिंग करेंगे, मुझे नहीं पता क्या ऑफर्स हुई हैं क्या नहीं हुई, लेकिन ऑफर की बात ही नहीं ना। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑफर। ये थोड़ी है कि जी हमने फलां चीज मांगी थी, आप फलां चीज दे दें, अच्छा जी वो नहीं मिल सकता तो ये ले लें। ये तो लाइफ एंड डेथ का मामला है ना, जिंदगी मौत का मामला है, पानी का मामला है। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी जंगें खड़ी हो जाती हैं। आप पानी ले जाएंगे तो सिंध तो बंजर हो जाएगा ना, काश्तकार कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा? इसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है, इस पे सौदेबाजी नहीं है। सही है। उज़मा बुखारी साहब तो कहती हैं कि पता नहीं सिंध को मसला क्या है, इनका मसला क्या है। उनके जुमले से बड़ी तकलीफ होती है, हमने पहले भी साजिशों का नाकाम बनाया, अब भी बनाएंगे। तो कहते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि सिंध का मसला क्या है, तनकीद करते हैं। मैं उज़मा बुखारी के किसी भी सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहती, बिकॉज वो कभी भी संजीदा गुफ्तगू नहीं करती हैं। हर संजीदा मामले को गैर संजीदगी से लेकर उसके ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू करना कि मजीद इख्तलाफात पैदा हो, मैं इस किस्म की गुफ्तगू में नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइश शर्मिला फारूकी साहबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।